विधि है, मौन के पहले 5 मिनट में कुछ भी न चाहो, न शांति, न आनंद, न ध्यान, कुछ भी नहीं। बस मौन में बैठो जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय के सामने बैठा हो, बिना कुछ मांगे, बस उसकी उपस्थिति में डूबा हो। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तुम मौन में प्रेम से बैठते हो तो ईश्वर खुद बोलने लगता है। सुबह 4 बजे यह मौन सबसे गहरा होता है, और अगर आपने 21 दिन इस मौन से दोस्ती कर ली तो ब्रह्मांड का रहस्य आपके भीतर खुलने लगेगा। अब अगला प्रश्न आता है, क्या इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को केवल ध्यान से पाया जा सकता है, या क्या कुछ और सरल विधियां भी हैं जो इस समय को शक्तिशाली बना सकती हैं? अब हम आगे जानेंगे। सुबह 4 बजे उठने के बाद क्या करना चाहिए, ऊर्जा को पकड़ने की सरल 3 विधियां। हाँ, अब हम जानेंगे 3 शक्तिशाली लेकिन सरल विधियां जो आपको इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ेंगी और हर सुबह को एक चमत्कारी अनुभव में बदल देंगी। पहली विधि, जल से ऊर्जा जागरण। जैसे ही आप उठते हैं, बिना एक शब्द बोले धीरे से उठिए और शुद्ध जल पीजिए। लेकिन यह पीना केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं, यह पीना एक संकेत है ब्रह्मांड को कि मैं जाग चुका हूँ, मुझे ग्रहण करना है। शरीर में रात भर ठहरी हुई ऊर्जा को गति देने का सबसे सरल उपाय है गुनगुना जल पीना। ये न केवल शरीर को जागृत करता है, बल्कि ध्यान के लिए आवश्यक सूक्ष्म ऊर्जा मार्गों को खोलता है। दूसरी विधि, मौन में बैठकर साक्षी बनना। अब आप सीधे ध्यान में न जाएं। पहले 5 से 7 मिनट बस मौन में बैठिए, कुछ न सोचिए, कुछ न करना है, केवल बैठना है, जैसे कोई नदी किनारे बैठा हो और देख रहा हो सूर्य कैसे उगता है। यह मौन आपका आंतरिक द्वार खोलता है। यही वह क्षण है जहाँ विचारों का गुब्बार छंटता है और आत्मा पहली बार खुद को स्पष्ट रूप से देखती है। तीसरी विधि, प्राण ऊर्जा को जागृत करना, सांस की साधना। अब आप एक बहुत ही गहरा और सरल अभ्यास करें। गहरी सांस लें, धीरे धीरे नाक से, फिर पूरा ध्यान रखते हुए धीरे धीरे छोड़ें। हर बार जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपने भीतर कहें, मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ। ये क्रिया केवल प्राण को जागृत नहीं करती, यह ब्रह्मांड की तरंगों को आपके अंदर उतारती है। अगर आप यह तीनों विधियां सिर्फ 15 मिनट तक करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि दिन भर आपकी ऊर्जा स्थिर है, मन शांत है, निर्णय साफ है, और सबसे बढ़कर एक भीतर से उठता आनंद आपके साथ बह रहा है। पर ध्यान रहे, यह विधियां सिर्फ अभ्यास नहीं है, यह ब्रह्मांड को आमंत्रण है। अगर आप प्रेम और श्रद्धा से इन्हें करें तो ब्रह्मांड हर दिन आपके भीतर उतरने लगेगा। अब अगला प्रश्न है, जब यह ऊर्जा हमारे भीतर स्थिर हो जाए तो क्या इसका कोई बाहरी परिणाम भी होता है? अब समय है उस सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को समझने का। जब आप सुबह 4 बजे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में क्या बदलता है? क्या केवल मन शांत होता है, या यह शांति आपके भाग्य की दिशा भी बदल देती है? सुनिए ध्यान से। जब आप प्रतिदिन एक ही समय पर ब्रह्मांड की लहरों से जुड़ते हैं तो आपके भीतर एक नया कंपास जागता है जो निर्णय लेने में, रास्ता पहचानने में और परिस्थितियों को बदलने में आपकी मदद करने लगता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा की तरंगों का गहरा विज्ञान है। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आप केवल अपनी दिनचर्या नहीं बदलते, आप ब्रह्मांड की उच्चतम आवृत्तियों पर ट्यून होते हैं। हर सुबह जब आप मौन होते हैं, स्थिर होते हैं, तो ब्रह्मांड की वे सूक्ष्म शक्तियाँ जो दिन भर छिपी रहती हैं आपके भीतर प्रवेश करती हैं। अब इसका सीधा प्रभाव कहाँ दिखता है? पहला, निर्णय की शक्ति। आप देखते हैं कि आपके निर्णय अब भावनाओं से नहीं, एक गहरे संतुलन से होते हैं। आपको समझ में आने लगता है कि कब रुकना है, कब चलना है, कहाँ हाँ कहना है और कहाँ ना। दूसरा, संबंधों में स्पष्टता और सामंजस्य। जब आपकी ऊर्जा शुद्ध होती है तो आप अपने आसपास के लोगों को और अधिक स्पष्टता से समझने लगते हैं। झगड़े, भ्रम, अपेक्षाएं, ये सब धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। आपका मौन आपके संबंधों में प्रेम और समझ का पुल बनता है। तीसरा, आर्थिक और व्यावसायिक सफलता। सुबह 4 बजे उठने वाले लोग अपने दिन की शुरुआत बाकी लोगों से 3 घंटे पहले करते हैं। इसका अर्थ है अधिक केंद्रित समय, बिना विघ्न के रचनात्मक ऊर्जा, निर्णयों में तीव्रता और धैर्य, और सबसे बड़ी बात, आपका मन अब भीड़ से नहीं, ब्रह्मांड से निर्देशित होता है। चौथा, आत्मा की गति, जीवन की दिशा। ये सब मिलकर आपके भाग्य को पुनर्निर्मित करने लगते हैं। जो राहें पहले बंद थीं, अब उनमें प्रकाश दिखने लगता है। जो संयोग असंभव लगते थे, अब वे प्रतिदिन घटने लगते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब आत्मा ब्रह्मांड से हर दिन जुड़ती है तो वह अपने पुराने कर्मों के बंधनों को धीरे धीरे खोलने लगती है। यह बदलाव धीरे होता है पर अटल होता है। यह कोई भावनात्मक उत्साह नहीं, यह शाश्वत रूपांतरण है। अब आप पूछेंगे, अगर यह इतना शक्तिशाली है तो क्यों हर कोई सुबह 4 बजे नहीं उठता? क्यों यह रहस्य सबके लिए खुला नहीं? अब हम जानेंगे।
वो बाधाएं जो हमें सुबह 4 बजे उठने से रोकती हैं और कैसे तोड़ें उन्हें, चेतना की जंजीरें। अब हम अंतिम द्वार के सामने खड़े हैं, जहां से प्रकाश की वह धार बहती है जो हर उस आत्मा को छू सकती है जो सचमुच उठना चाहती है। सुबह 4 बजे ब्रह्मांड की गोद में। पर क्या सब उठ पाते हैं? नहीं। बहुत लोग कोशिश करते हैं पर जाग नहीं पाते। बहुतों को यह समय बहुत कठिन लगता है। अलार्म बजता है, शरीर उठने से इनकार करता है और मन 100 बहाने गढ़ता है। थोड़ा और सो लें, कल से पक्का शुरू करेंगे। अब क्या फर्क पड़ता है? यही वो क्षण है जहां जीवन की असली परीक्षा होती है। सुबह 4 बजे केवल शरीर से नहीं, संकल्प से उठा जाता है। तो क्या हैं वो जंजीरें जो आत्मा को खींचकर बिस्तर में रखती हैं? 1. आलस्य। शरीर का बोझ नहीं, मन की जड़ता। लोग सोचते हैं नींद के कारण नहीं उठ पा रहे, पर असल कारण है मन का जड़ होना। मन जो बदलाव से डरता है, जो नहीं चाहता कि आप जागें, क्योंकि जाग गए तो वह नियंत्रण खो देगा। तो भावनात्मक थकावट, अधूरी इच्छाएं, टूटे सपने। रात को जो मन अशांत होता है, जो दिन भर थका हारा चलता है, वह सुबह जल्दी कैसे उठेगा? इसलिए जरूरी है कि आप रात को सोने से पहले अपने मन को खाली करें। अपनी चिंता, गुस्से, अपूर्णता को नींद में मत ले जाएं। 3. दिशाहीन दिनचर्या, अनियमित जीवन की जड़ें। यदि दिन भर का समय बिखरा हुआ है तो रात भी असमय होगी और सुबह उठना एक युद्ध बन जाएगा। पर ध्यान दीजिए, इन बाधाओं से भी बड़ा है आपका संकल्प। अगर आप हर रात सोने से पहले सिर्फ इतना कह दें, मैं 4 बजे उठूंगा, ब्रह्मांड से जुड़ूंगा, अपने जीवन को रूपांतरित करूंगा, तो यह कोई साधारण वाक्य नहीं होगा। ये एक चेतन घोषणा होगी, एक संकल्प जो ब्रह्मांड तक जाएगा और फिर ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। सुबह 4 बजे उठना केवल दिन की शुरुआत नहीं है, यह जीवन को पुनः जन्म देने का निमंत्रण है। हर दिन आप एक नया जीवन शुरू करते हैं। हर दिन ब्रह्मांड आपको बुलाता है, उठो, मैं तैयार हूं तुम्हें देने के लिए। पर क्या आप तैयार हैं लेने के लिए? अब इस श्रृंखला का अंतिम बिंदु यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, ये एक जीवन शैली है, एक ब्रह्म जीवन की ओर पहला कदम। आपने अब तक इस पूरी यात्रा को सुना, गहराई से अनुभव किया। अब निर्णय आपका है। क्या आप कल सुबह 4 बजे ब्रह्मांड के दरवाजे पर होंगे या फिर एक और दिन टाल देंगे? याद रखिए, आप जितना टालते हैं ब्रह्म उतना ही दूर होता जाता है। पर जब आप कहते हैं अब से हर सुबह मैं ब्रह्म के स्वागत में जागूंगा, तो सारा ब्रह्मांड आपको अपनी बाहों में लेने तैयार हो जाता है। आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा, आपने आत्मा के भीतर की उस घंटी को सुना है जो रोज सुबह 4 बजे आपको बुलाती है, उठो, मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। ये कोई प्रेरणा देने वाला पल नहीं था, यह तो आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का एक निजी संवाद था। और अगर आपने इसे महसूस किया तो यह यात्रा अब शुरू हो चुकी है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। इस चैनल पर हजारों आत्माएं जागने के लिए इकट्ठा हो रही हैं। आप भी इस मौन संगति का हिस्सा बनिए। अगर इस अनुभव ने आपके भीतर कोई कंपन, कोई सन्नाटा, कोई प्रकाश जगाया है तो एक लाइक जरूर करें, जैसे आप कह रहे हो, हाँ मैंने सुना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सिलसिला है आत्मा की यात्रा का। और एक कमेंट में लिखें, अब मैं हर सुबह ब्रह्मांड से जुड़ने को तैयार हूँ। ये आपका संकल्प होगा ब्रह्मांड के सामने, शब्दों से नहीं, ऊर्जा से। हम फिर मिलेंगे उसी मौन में, उसी प्रकाश में, जहाँ आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। धन्यवाद।